नमस्ते साथियों। कन्याकुमारी का अद्भुत सूर्योदय देखने के पश्चात हमारी मन में इच्छा थी कि अब कन्याकुमारी का अद्भुत सूर्यास्त होटल से तैयार होकर शाम 5:30 बजे हम सब निकल लिए सूर्यास्त देखने के लिए। इसके लिए हम सब सबसे पहले पहुंचे गांधी मंडपम की तरफ। गांधी मंडपम से एक रास्ता दाहिनी तरफ जाता है, जिस पर कुछ दूर बढ़ने पर कामराज मंडपम है। कामराज मंडपम से आप और आगे बढ़ेंगे तो एक काफ़ी चौड़ा रास्ता चला गया है। इस रास्ते के दोनों तरफ आपको तरह तरह के सामानों की दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आपको कपड़े, सीप और शैल से बने हुए सामान यहाँ पर दिखेंगे। ये देखिए सामने आप एक जो टावर देख रहे हैं, यही व्यू टावर है जहाँ से लोग सनसेट देखते हैं। तो यहाँ की तरफ आप चलेंगे, चलते रहिए। बढ़िया हरा भरा वातावरण है, सामने अथाह फैला हुआ समुद्र जो आपका मन मोह लेगा। इस रास्ते पे आप चलते जाइए। आप चलते रहेंगे सनसेट पॉइंट की तरफ और धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि लोग काफ़ी बड़ी संख्या में उधर ही जा रहे हैं, जो सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार जब आप आगे चलते रहेंगे तो आप चाहें तो, अगर आपके पास समय हो, अगर आप अपने होटल से कुछ समय पहले निकल चुके हैं, तो जो सड़क के किनारे आपको दुकानें दिख रही हैं, ये जो ठेलों पर भी सामान मिल रहे हैं, आप इनको भी ले सकते हैं, क्योंकि सामान काफ़ी सही दाम पर और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मिल जाते हैं। सड़क के किनारे आपको बेंचें भी मिल जाएंगी, जिस पर लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सूर्यास्त कब हो, ताकि वो भी उस अद्भुत पल को अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में कैद कर सकें। चारों तरफ अथाह जल सागर आपको दिखेगा, क्योंकि कन्याकुमारी भारत का अंतिम छोर है। हम भी चल दिए टावर की तरफ, क्योंकि सड़क के किनारे से भी देख सकते थे, लेकिन व्यू टावर से देखने की बात ही अलग है। तो हम सब आसपास की चीज़ें देखते हुए, समझते हुए व्यू टावर की ओर चल दिए। आगे बढ़ते बढ़ते एक रास्ता बाईं तरफ हट जाता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता व्यू टावर की तरफ जाता है। इसका कलर भी वही है जो व्यू टावर का है, यानी कि नीला। इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको व्यू टावर दिखेगा, और व्यू टावर पर जाने के लिए आपको एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज देने पड़ेंगे, जो वहाँ की एंट्री फीस है 15 रुपये प्रति व्यक्ति। 15 रुपये प्रति व्यक्ति देकर आप व्यू टावर में ऊपर की तरफ जा सकते हैं और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। समुद्र में एक बड़ी सी चट्टान पर बना हुआ है और ये करीबन 5 मंजिल ऊंचा है। चढ़ने के लिए टावर में सीढ़ियां नहीं है, स्लोप बना हुआ है, जिस पर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति घुटने की बीमारी से भी परेशान है तो उसको भी दिक्कत नहीं आती,
क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं है। आप ऐसे ही गोल गोल चलते हुए जाएंगे और कुछ समय के पश्चात आप व्यू टावर की छत पर पहुँच जाएंगे। अब हम आ गए हैं व्यू टावर के ऊपर, जहाँ पर बहुत ही गिने चुने लोग मौजूद हैं और हम लोगों ने अपना स्थान ले लिया जहाँ से हम सूर्यास्त के अद्भुत दृश्य को देख सकें। आमतौर पर इस व्यू टावर में सूर्यास्त के समय पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन चूंकि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था इसलिए एहतियातन लोग सफ़र कम कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। अब इंतज़ार था भगवान सूर्य का जल में जाने का। सूर्यास्त रात्रि या शाम के समय का दृश्य बेहद मनभावन होता है। खासकर सनसेट का नज़ारा थके हारे दिल को सुकून कर देता है। अस्त होते सूरज की लालिमा मन विभोर कर जाती है। सूर्यास्त के समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है। जब सूर्य पश्चिम की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है, दिन भर की तेज तपन के बाद संध्या के समय जनजीवन को शीतलता का आभास होता है। हल्की मनमोहक लालिमा के बीच सूर्यास्त के समय प्रकृति आह्लादित प्रतीत होती है। सूर्य की किरणें सोने की तरह जमीन पर पड़ने पर चमकने लगती हैं। आनंद के इस मौसम में लोग अपने कामकाज को छोड़कर घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। आसमान में पक्षी झुंड में अपने घर की ओर जाते दिखते हैं। ज्यों ज्यों सूरज नीचे ढलता जाता है, पृथ्वी पर हल्का हल्का अंधेरा सभी को अपने आगोश में ले लेता है। मंदिरों की घंटियां बज उठती हैं। आरती, प्रार्थना और भजनों के बीच लोग शांति की तलाश करते हैं। वाकई में संध्या का समय दिन का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है, जब उदास दिलों की जगह उल्लास भर आता है और दिन की थकान अनायास से दूर हो जाती है। लोग अगले दिन की योजना बनाने में लग जाते हैं। बच्चों के लिए यह समय बेहद खास होता है, जब वह स्कूल से लौटकर अपने यारों दोस्तों के मध्य अटखेलियां करते हैं। मम्मी पापा ऑफिस या बाजार से आते हैं तो उनके लिए कोई वस्तु लेकर आएंगे, यह आस उन्हें हर शाम बंधी रहती है। गर्मी के मौसम में संध्या होने पर वातावरण में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। सायंकालीन समय हर किसी के दिल को घूमने के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों पर संध्या की रौनक कई गुना हो जाती है। पवित्र माँ गंगा के तट पर गंगा आरती का नज़ारा दिल की गहराइयों को छूने वाला होता है। संध्या के समय मानो माँ गंगा रोशनी की महक हम तक भेज रही हैं। इस समय प्रकृति का नज़ारा तो बस देखते ही बनता है। ठंडी ठंडी मधकाती रोशनी के मध्य पूरा संसार शांत प्रतीत होता है। जहाँ भी नजर जाती है अनुपम सुंदरता के दर्शन होते हैं। आज हमारा वो सपना पूरा हो गया जो हमने बहुत दिनों से देख रखा था। कन्याकुमारी का प्रसिद्ध सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों आज हम लोगों ने देख लिया। मन को इतनी तसल्ली मिल रही थी कि आपसे क्या बताएं। सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के पश्चात अब हम सब वापस चल दिए थे और इसी व्यू टावर से उतरते हुए हम सब नीचे पहुंच गए। शाम का समय जब सूरज डूब जाता है तो आसमान में फैली लालिमा सबका मन मोह लेती है। अब हम सब अपने होटल की तरफ लौट लिए थे और जो बाजार हमने देखा था वहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग भी की। तो आप भी जब कभी वक्त मिले तो कन्याकुमारी जरूर आइएगा और यहाँ दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।